नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे अर्थशास्त्र में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं लास्ट में आपको अर्थशास्त्र का पेपर जो वार्षिक पेपर था पिछला 2024 का उसका भी अध्ययन कराने वाला हूं। तो आपको लास्ट तक रहना है ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहला पार्ट है हमारा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय एवं सामान्य अध्ययन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ओटी मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, जे मैं आपको एक अलग से वीडियो में करवाऊँगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए क्या होता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें अंदर से पूछ लिया जाता है कि इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपके सामने है, इसका आंसर दे रखा है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इन पर टी बना हुआ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं, तो अगर आपके पास सीरीज है तो टिक करते जाइए, अन्यथा आप लिखते जाइए। क्योंकि देखिए, अगर मैं पूरा आंसर पढ़ के आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैं प्रश्न बताना चाहता हूँ अभी, इसलिए आप अभी चिन्ह लगाते जाइए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट इस अध्याय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या में अंतर लिखिए। तो ये आपके सामने पूरा अंतर है, अगर आपके पास सीरीज है तो उसमें टिक लगा लीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवसर लागत क्या है, ठीक है। उदाहरण सहित समझाइए, वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत से क्या आशय है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पार्ट का सबसे आईएमपी क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। दोस्तों, इसको कर लेना, आता है, पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। ये आप चाहो तो कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास समय है तो वार्षिक के हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है 2 अध्याय और उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसका पहला क्वेश्चन है, बजट रेखा क्या है, यह दाईं ओर कब खिसकती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्थापन वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। इससे अगला है, बजट रेखा किसे कहते हैं या बजट लाइन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता बजट समूह या सेट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो ये आपके मांग के तत्व। चलिए दोस्तों, लाइट चले जाने के कारण थोड़ा सा टाइम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इम्पोर्टेंट, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदृष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उपभोक्ता बजट को समझाइए। और अगला क्वेश्चन है, पूर्णता लोचदार मांग तथा पूर्णता बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए या लिखिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। स्थापन वस्तुएं, व्यय राशि का अनुपात, वस्तु का स्वभाव और वस्तु के उपभोग को स्थिर करने की संभावना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए, ठीक है। ये आपके सामने दे रखे हैं, आप इनको लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापन वस्तुओं को परिभाषित कीजिए। ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थापन है। इसी प्रकार से पूरक वस्तुओं का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थापन वस्तुओं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, अच्छे से पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो आप। नेक्स्ट अध्याय है उत्पादन तथा लागत, यानी कि अध्याय 3। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ति की कीमत लोच क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थिर लागत से क्या आशय है।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत में अंतर लिखिए। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है इसमें, लागत वक्रों की आकृति यू आकार यू के समान के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है। यू के समान होने के प्रमुख कारण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके देख लीजिए आंसर आपके सामने, अगर आप चाहो तो इसमें से लिख सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है पूर्ति और स्टॉक में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पूर्ति के नियम के अपवाद लिखिए, यानी कि पूर्ति के जो नियम होते हैं उसके अपवाद कौन कौन से हैं। तो ये आपके सामने आंसर दे रखा है, आप चाहो तो इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है। अध्याय आता है 4, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत एवं बाजार संतुलन। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। ठीक है। ये आपके सामने आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है। ठीक है। ये आंसर दे रखा है आपके सामने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, समझाइए। अगला है हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक पूर्ति है, समझाइए। और अगला है कीमत तल का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, उदाहरण दीजिए। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ठीक है। अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। और अगला अंतर है इसमें बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से कर लेना, जैसे कि अति अल्पकालीन बाजार, ठीक है, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार, ये बाजार के प्रकार हैं समय के आधार पर। ठीक है। अब आता है क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। स्थानीय बाजार होता है, ठीक है, प्रादेशिक बाजार होता है, राष्ट्रीय बाजार होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। इसको आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए, जैसे वस्तु की कीमत, उत्पत्ति के साधनों की कीमत, तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक शांति। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लेना। हाँ दोस्तों, यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट चली गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो फिर इनसे बाहर आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।